सनसनी। मां ने बेटी को क्यों बनाया बहन? मां ने बेटी का क्यों करवाया मर्डर? रिश्तों के जाल में उलझा एक खानदान का खौफनाक रहस्य। इंद्राणी का खूनी राज। इंद्राणी मुखर्जी, स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, आईएनएक्स मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी और अब अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे कैद इंद्राणी मुखर्जी। एक ही औरत के ये वो तीन चेहरे हैं जिसकी कहानी बन गई है मुंबई की सबसे सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री। असल में जिंदगी में तो वो मां बेटी थी, लेकिन जमाने के सामने उनका ये रिश्ता हमेशा एक राज ही रहा था। वो जमाने के सामने खुद को बहन बताती थी। उनके रिश्ते की हकीकत किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन एक रोज उन दोनों में से एक रहस्यमय हालत में गायब हो गई और फिर हुआ खुद को बहन बताने वाली मां बेटी के खूनी राज का खुलासा। उस कहानी का खुलासा जिसमें अपनी ही बेटी के खून से रंगे हैं मां के हाथ। और रहस्य की इस कहानी के बेपर्दा हो जाने के बाद अब उठ रहे हैं यही सवाल कि आखिर मां ने बेटी को क्यों बनाया बहन? मां ने बेटी का क्यों करवाया मर्डर? रिश्तों के जाल में उलझा एक खानदान का खौफनाक रहस्य। इंद्राणी का खूनी राज। ये तस्वीरें हैं इंद्राणी मुखर्जी की, उस औरत की जिसके ऊपर लग रहे हैं अपनी ही बेटी के कत्ल के इल्जाम। और ये तस्वीर है शीना बोरा की, उस लड़की की जो असलियत में तो इंद्राणी की ही औलाद थी, लेकिन जमाने के सामने इंद्राणी ने उसकी पहचान को छिपाए रखा। अपनी बेटी शीना को अपनी बहन बताकर रिश्ते के इस राज को किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन अब शीना के कत्ल की कहानी सामने आने के बाद रिश्तों का ये राज तो बेपर्दा हो ही गया। अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतारने वाली इंद्राणी मुखर्जी का खूनी चेहरा भी हो गया है बेनकाब। अपनी बेटी शीना वोरा के कत्ल के इल्जाम में इंद्राणी मुखर्जी मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों एक मां ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार डाला? इस सवाल का जवाब जानने से पहले देखिए आखिर कत्ल की यह कहानी कैसे हुई बेनकाब। तारीख थी 21 अगस्त 2015। मुंबई पुलिस ने श्याम राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। श्याम राय को पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत पकड़ा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो सामने आई 3 साल पहले हुए एक कत्ल की कहानी। श्याम राय ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसने 2 लोगों के साथ मिलकर शीना बोरा नाम की एक लड़की को मौत के घाट उतार डाला था। पुलिस की पूछताछ जब आगे बढ़ी तो सामने आया स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का नाम। 21 अगस्त 2015 यानी कुछ दिन पहले ही श्यामवर राय नाम के इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर को मुंबई के वकोला परिसर से गिरफ्तार किया। ये एक आर्म्स एक्ट का केस था। मुंबई पुलिस को जानकारी मिली थी कि श्यामवर राय के पास पिस्तौल है, उसमें कार्ट्रिज हैं और इसी मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। इंक्वायरी की गई और इंक्वायरी के दौरान इस मामले के साथ साथ उसने इस हत्या की पूरी गुत्थी
सुलझा दी। मुंबई पुलिस के सामने पूरा सच बयां कर दिया और बाद में इंक्वायरी की गई और फिर 25 तारीख मंगलवार को इंद्रायणी मुखर्जी को भी गिरफ्तार किया। शीना बोरा के कत्ल के मामले में स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी की पत्नी और INX मीडिया की पूर्व सीईओ इंद्राणी मुखर्जी का नाम सामने आने के बाद मुंबई पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने फौरन इंद्राणी मुखर्जी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और पूछताछ में इंद्राणी ने जो खुलासा किया वो बेहद ही सनसनीखेज था। इंद्राणी के खुलासे के बाद वो राज भी सामने आ गया जिसे इंद्राणी ने सालों तक अपने दिल में दबा कर रखा था। पहला राज था शीना इंद्राणी की बहन नहीं बेटी थी और दूसरा राज था अपनी ही बेटी के खून से रंगे थे उसके हाथ। Murder is by strangulation followed by burning of the body by petrol. मैं शीना बोरा का छोटा भाई हूँ। वो इसी घर पे पहली बारी है अभी। और कल मेरे को न्यूज़ में पता चला कि इंद्राणी मुखर्जी जो मेरी माँ है उनको अरेस्ट किया गया है उनके मर्डर के इल्ज़ाम में। अभी ज़्यादा अभी कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि बहुत चीज़ मेरे को भी पता है। वो जब पुलिस कस्टडी में है जिसका रिज़ल्ट निकलेगा उसके बाद मैं मीडिया से भी डिस्क्लोज करूँगा। बहुत चीज़ मेरे को पता है। शीना बोरा के कत्ल का खुलासा करने वाला श्याम राय इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था। आरोप है कि इंद्राणी ने अपने ड्राइवर और अपने पहले पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर अपनी बेटी शीना बोरा को 3 साल पहले मौत के घाट उतारा था। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी ने खुलासा किया है कि 24 अगस्त 2012 को चलती कार में शीना का गला घोंटकर हत्या कर दी गई और फिर उसकी लाश को पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे पहले इंद्राणी ने धोखे से शीना को बांद्रा नेशनल कॉलेज के पास बुलाया। इंद्रायणी पीटर मुखर्जी ने ये कहते हुए शीना बोरा को बांद्रा इलाके के नेशनल कॉलेज के पास बुलाया था कि हमारे बीच में जो भी झगड़ा चल रहा है, जो भी विवाद चल रहा है, वो हम आपसी बातचीत से निपटा लेंगे और इसके लिए बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास वो आए। जब वो बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास में पहुंची तो वहां पर जिस कार में इंद्रायणी मुखर्जी सवार थी उनका ड्राइवर था और साथ में एक तीसरा शख्स भी था। इन तीनों ने कार के भीतर बुलाया शीना बोरा को, लेकिन शीना बोरा आनाकानी कर रही थी कार में बैठने के लिए, तो जबरन उससे कार में इन तीनों ने मिलकर बिठा लिया और उसके बाद बताया जाता है कि चलती कार में ही गला दबाकर, गला घोंटकर शीना बोरा की हत्या कर दी गई। शीना के मर्डर के बाद उसकी लाश सहित कार पीटर मुखर्जी के घर पर लाई गई और फिर रात भर कार वहीं गैराज में खड़ी रही। अगली सुबह फिर उस कार को तीनों ही लोग यहां से निकाल कर लेकर गए। मुंबई से सटे हुए रायगढ़ जिले में खोपोली पेड़ की एक सड़क है, खोपोली पेड़ रोड पर, वहां के से सटे हुए जंगलों में पेट्रोल डालकर, पहले से ही पेट्रोल लेकर रखा गया था, पेट्रोल डालकर शीना बोरा की लाश को जला दिया गया और वहीं पर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। यही है रायगढ़ का वो जंगल जहां पर शीना की जली हुई लाश को फेंका गया था। 23 मई 2012 को रायगढ़ पुलिस ने शीना बोरा के शव को इसी गड्ढे से बरामद किया था, लेकिन जब उसकी पहचान नहीं हो पाई तो पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इंद्राणी मुखर्जी, ड्राइवर श्याम राय और इंद्राणी का पहला पति संजीव खन्ना, ये वो 3 नाम हैं जो शीना बोरा के कत्ल के इल्जाम में पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी ही बेटी का कत्ल क्यों किया? इस सवाल का जवाब इंद्राणी की जिंदगी से जुड़े पेचीदा रिश्तों में छुपा हुआ है। स्टार इंडिया के पूर्व सीईओ पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की कुल 5 संतानें हैं, लेकिन इन दोनों के आपसी रिश्ते से एक भी संतान नहीं है। जी हां, पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी की सभी संतान इन दोनों की शादी से पहले की हैं। इंद्राणी मुखर्जी के पहले रिश्ते से 2 बच्चे हुए, बेटा मिखाइल बोरा और बेटी शीना बोरा। वही शीना बोरा जिसकी हत्या का आरोप इंद्राणी मुखर्जी पर लग रहा है। मिखाइल बोरा और शीना बोरा के जन्म के बाद इंद्राणी मुखर्जी ने कोलकाता के बिजनेसमैन संजीव खन्ना से शादी की। उस शादी से एक बेटी हुई विधि। विधि जब 6 साल की थी
तब इंद्राणी मुखर्जी ने पीटर मुखर्जी से शादी कर ली और वो विधि को लेकर पीटर मुखर्जी के साथ रहने लगी। दूसरी तरफ पीटर मुखर्जी की पहली शादी से 2 बेटे हैं, राहुल और रॉबिन, जिसमें से छोटे बेटे का नाम है राहुल। इंद्राणी मुखर्जी की जिंदगी के इन्हीं पेचीदा रिश्तों में छिपा है उसकी बेटी शीना के कत्ल का राज। पहला राज ये कि इंद्राणी ने अपने दूसरे पति पीटर मुखर्जी को अपनी बेटी शीना के बारे में सही जानकारी नहीं दी। वो अपनी बेटी शीना को अपनी बहन बताती रही। ये तो मेरे को अभी इसी वक्त सुनाई दे रहा है और मैं बिल्कुल हैरान हूँ और मेरे को इसको समझने के लिए काफी मेरे को दिक्कत हो रहा है और दिल में बहुत दुख हो रहा है। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी के मुताबिक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि शीना बोरा उनकी पत्नी की ही बेटी थी। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने मां बेटी के रिश्ते को खूनी अंजाम तक पहुंचा दिया। वो कहानी थी मोहब्बत की। दरअसल पीटर मुखर्जी के छोटे बेटे राहुल और शीना बोरा के करीबी रिश्ते हो गए थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। रिश्तों के लिहाज से तो वो दोनों भाई बहन थे, लेकिन रिश्ते का ये सच सिर्फ इंद्राणी और शीना ही जानते थे। दोनों के बीच नजदीकियों की खबर इंद्राणी मुखर्जी और पीटर मुखर्जी को भी थी। मेरे को ठीक मालूम नहीं, पर मेरे ख्याल से 2-2.5 साल का तो होगा ही होगा। इस कहानी का एक पेंच ये भी है कि राहुल को इस बात की खबर हो गई थी कि जिस शीना बोरा को इंद्राणी मुखर्जी अपनी बहन बताती है वो हकीकत में उसकी बेटी है। और इस बात की जानकारी राहुल ने अपने पिता पीटर मुखर्जी को भी दी थी। नहीं, आज सुबह ही हुई थी 3 साल बाद। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैंने उनको अपोलोजाइज किया कि देखिए, जो तुमने मेरे को ऐसे बोला था कुछ साल पहले, मैंने तुम्हारा सुना नहीं, मेरे को सुनना चाहिए था, क्योंकि अब मेरे को ऐसे मालूम हो रहा है कि ये सब हो रहा है। मैंने अगर तुम्हारे बात सुना होगा 3 साल पहले तो मैं हो सकता है कुछ अलग रिजल्ट निकलता। लेकिन कहानी में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब 3 साल पहले एक रोज अचानक शीना बोरा गायब हो गई। इंद्राणी के पति पीटर मुखर्जी उनके रिश्तेदार शीना के बारे में इंद्राणी से पूछते रहे, लेकिन इंद्राणी उन्हें गुमराह करती रही। कहा जाता है कि पहले दिसंबर 2011 में उसका फेसबुक बंद हुआ और फिर फोन, ईमेल और संपर्क के सभी साधन खत्म हो गए। लेकिन सुनाने के लिए इंद्राणी के पास शीना बोरा की एक और कहानी थी। इंद्राणी मुखर्जी ने हर किसी को यही जवाब दिया कि शीना अमेरिका चली गई है ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। मम्मी से जब भी पूछता था तो वो बोलती थी कि वो अब्रॉड में है, कुछ नौकरी मिला है, उधर काम करने गई है। तो हमको भी थोड़ा शौक लगा कि इतना साल हुआ, 3 साल हो गया, अभी तक कोई न्यूज़ नहीं, कोई मैसेज नहीं, फेसबुक भी बंद पड़ा है। फेसबुक तो डीएक्टिवेट आपका दिसंबर में हो गया था 2011 में, उसके बाद कोई खबर नहीं है। जब भी मैं मम्मी से पूछता हूँ कि कहाँ है वो बोलती कि वो बाहर है, वो ठीक है, उसका शादी भी होने वाला है, ऐसा ऐसा कहानी बनाती है। इंद्राणी अपनी बेटी के कत्ल के राज को जमाने के सामने छुपाती रही। उसकी मौत के बावजूद भी वो लोगों को उसके जिंदा होने के सबूत दिखाकर गुमराह करती रही, लेकिन कत्ल का ये राज छिप नहीं सका और अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम में इंद्राणी मुखर्जी पकड़ी गई। आखिर क्यों एक मां ने अपनी बेटी को जमाने के सामने बहन के रूप में पेश किया? आखिर क्यों उसकी पहचान छिपाई? आखिर क्यों उसने अपनी बेटी को उतारा मौत के घाट? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में जुटी है मुंबई पुलिस। पीटर मुखर्जी के बेटे राहुल और इंद्राणी मुखर्जी की बेटी शीना बोरा की बढ़ती नजदीकियों से पति पत्नी दोनों नाखुश थे। दूसरी तरफ ये तस्वीरें गवाह हैं कि राहुल और शीना बोरा के बीच काफी नजदीकियां थीं। यहीं पर मर्डर के मोटिव की थियरी सामने आती है। पहला, झूठी शान के लिए हत्या। कयास यही लगाया जा रहा है कि अपनी बेटी शीना और अपने पति के बेटे राहुल के बीच बढ़ती नजदीकियों से नाराज होकर इंद्राणी ने शीना का कत्ल करवा दिया होगा। मर्डर के मोटिव की दूसरी थियरी पैसे से जुड़ी हुई है। दरअसल तहलका मैगजीन ने मुंबई पुलिस के सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि जब पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी 9X मीडिया से जुड़े थे
तब उन्होंने कंपनी का काफी सारा पैसा अपने रिश्तेदारों को दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने एक मोटी रकम अपनी बेटी शीना बोरा को भी दी थी, जिसे बाद में शीना बोरा ने वापस लौटाने से इनकार कर दिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शीना बोरा के मर्डर की एक वजह यह भी हो सकती है। सनसनी के लिए मुंबई से गणेश ठाकुर और जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। सनसनी।